आत्महत्या की है। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है अभी तो पिछले 24 घंटे में 2 छात्रों ने यहां पर सुसाइड कर लिया। महाराष्ट्र और बिहार के छात्रों ने खुदकुशी की है। तो महाराष्ट्र के छात्र आविष्कार ने अपनी जान दे दी। तो बताया जा रहा है कि नीट की तैयारी आविष्कार कर रहा था, छत से कूदने की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। ये देखिए, परीक्षा दी इसने और परीक्षा हॉल से निकलकर तुरंत उसने जाकर सुसाइड कर लिया। तो ये नीट की तैयारी कर रहा था आविष्कार, और उसके बाद देखिए कैसे दौड़ता हुआ गया है और उसने सुसाइड कर लिया है। तो दिल दहला देने वाली ये तस्वीर सामने आई। 2 छात्रों ने पिछले 24 घंटे में सुसाइड किया, उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोटा सुसाइड फैक्ट्री क्यों बनता जा रहा है। छात्रों का सुसाइड का यहाँ पे मामला लगातार जो है वो सामने आ रहा है। महाराष्ट्र और बिहार के छात्र ने अब खुदकुशी कर ली। क्या पढ़ाई का बढ़ता बोझ हम ये कह सकते हैं, क्या वो प्रेशर जो अभिभावकों की भी तरफ से और खास तौर से शिक्षकों की तरफ से भी दिया जा रहा है, क्या ये एक कारण है। महाराष्ट्र के छात्र आविष्कार ने जान दे दी। नीट की तैयारी कर रहा था आविष्कार, लेकिन देखिए किस तरीके से उसने जो उम्मीद थी वो खो दी। छत से कूदने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद बड़ा सवाल यही है कि बढ़ता पढ़ाई का बोझ, इन छात्रों पर जो प्रेशर इस वक्त देखने को मिल रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो सुसाइड के मामले हैं वो तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इसको प्रेशर के तौर पे देखा जाए या कुछ और भी चीज है जिसके चलते ये जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर रही हैं। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है, पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो वहां मौजूद जो छात्र जो तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस तरीके के मानसिक हालात से जूझ रहे हैं, इसके बारे में काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिस्टम बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पर, क्योंकि इस तरह से सुसाइड के लगातार कई मामले ऐसे सामने आते रहे हैं। 2 छात्रों ने अब सुसाइड किया, उसके बाद हड़कंप मच गया है। कोचिंग संचालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासन के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन शुरू हो गया है, यहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस साल 24 छात्रों की अब तक मौत हो चुकी है। जगह जगह किसी ने सुसाइड किया है, किसी की और वजह रही, लेकिन 24 छात्रों की अभी तक जान जा चुकी है। बिल्कुल, और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन बच्चों की सुसाइड के पीछे आखिर क्या वजह है। ये जो मिस्ट्री है वो आखिर कैसे सुलझेगी, इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोटा में मौत के कोचिंग सेंटर, एग्जाम को लेकर तनाव में छात्र, एजुकेशन हब या सुसाइड सेंटर। राजस्थान के कोटा में छात्रों की खुदकुशी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एजुकेशन हब के नाम से मशहूर कोटा शहर अब सुसाइड सेंटर बनता जा रहा है। महज 24 घंटे में नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। महाराष्ट्र का रहने वाला 17 साल का आविष्कार संभागी सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोटा आया था, लेकिन परीक्षा का तनाव वो झेल ना सका और एग्जाम खत्म होने से महज 5 मिनट पहले ही बाहर आकर कोचिंग सेंटर की छत से कूदकर जान दे दी। आविष्कार नाम का लड़का है जिसकी एज 16 साल 11 महीने है। यहाँ नीट की तैयारी कर रहा था, साथ साथ 12th में पढ़ रहा था। आज इसका एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम 3:20 पे ओवर होना था। 5 मिनट पहले क्लास रूम से निकला है, 6ठी मंजिल पर जाकर नीचे छलांग लगा ली। इसको वहाँ ले गए हॉस्पिटल में, डेड घोषित कर दिया। आगे पेरेंट्स को सूचित कर दिया है, माँ बाप को, वो कार्रवाई करवा रहे हैं। आविष्कार संभागी की तरह बिहार का आदर्श भी कोचिंग के लिए कोटा आया था, लेकिन वो भी एग्जाम का दबाव सहन नहीं कर सका और उसने भी मौत को गले लगा लिया। बिहार का एक स्टूडेंट है आदर्श, जो नीट की कोचिंग की तैयारी कर रहा था लैंडमार्क में रखे। इसके साथ इसकी बहन और एक कजन इसका वीर साथ में रहता था। आज इसने जो है वो बंदा लगा के पंखे से और सुसाइड कर लिया। ऐसा बता रहे इसके जो बहन है वो कि उसके नंबर थोड़े कम आ रहे थे, लगभग 250 नंबर ही आ रहे थे, 720 से लगा था, उससे वो सुसाइड कर लिया। कोटा में पिछले 8 सालों में छात्रों के सुसाइड का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। कोटा में 8 महीने में 23 बच्चों ने सुसाइड किया। इसी महीने में 5 बच्चों ने खुदकुशी की। सुसाइड करने वाले ज्यादातर बच्चे मेधावी हैं, जिन्होंने स्कूल में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। जानकारों की माने तो एग्जाम के अलावा पेरेंट्स का प्रेशर और घर से दूरी भी छात्रों की खुदकुशी का एक कारण है। फिलहाल दोनों छात्रों की आत्महत्या के मामले में पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट अब तक नहीं मिला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो कोटा क्यों बनता जा रहा है सुसाइड फैक्ट्री, ये एक बड़ा सवाल है। कोटा में प्रशासन का अब एक बड़ा एक्शन, 2 महीने तक अब कोचिंग के टेस्ट पर रोक लगा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। और साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर नियम नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ फिर कड़ा एक्शन होगा, कड़ी कार्रवाई होगी। 2 महीने तक कोचिंग में टेस्ट पर रोक पूरी तरीके से लगा दी गई है, बैन लगा दिया गया है। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि बढ़ता पीयर प्रेशर और उसके साथ साथ अभिभावकों को भी ये जानने की जरूरत है कि आखिर बच्चों पर ये बोझ पढ़ाई का आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है। तो हालात देखिए कैसे हो चुके हैं कि 24 घंटे में 2 छात्रों की मौत हो गई और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभितोष यहाँ पे खड़ा करती है। बिल्कुल, और किस तरीके से ये अब दिक्कतें बढ़ी है, किस तरीके के मानसिक हालात यहाँ पर बच्चों के बने हुए हैं, छात्रों के बने हुए हैं, ये परिजनों को भी समझना चाहिए। आंकड़ों के जरिए हमारी सहयोगी करिश्मा ये समझाएंगे आपको कि क्या हुआ है अब तक और क्यों ऐसे हालात यहाँ पर बन रहे हैं। चलिए अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूँ क्या कि अब तक आखिर कोटा में क्यों आखिर कोटा जो है वो सुसाइड फैक्ट्री बनता जा रहा है। जनवरी में अली राजा ने यहाँ पे सुसाइड किया, इसके बाद देखिए सुसाइड यहाँ पे किया। 5 महीने पहले कोटा में यहाँ पे पहला सुसाइड हुआ। आगे अगर बढ़े 8 फरवरी की अगर हम बात करें तो बाड़मेर की कृष्णा और उत्तर प्रदेश के धनेश कुमार ने फांसी लगाकर जान दी है। इसके साथ साथ 12 जून की तारीख को एक और ऐसा मामला सामने आता है। महाराष्ट्र के भार्गव केशव ने क्या आपको बता दें कब्र में फांसी लगा दी और ये अपने आप में सवालिया निशान है कि कोटा आखिर सुसाइड हब क्यों बनता जा रहा है। 27 जून को एक और ऐसा मामला सामने आता है। उदयपुर के मेहुल वैष्णव ने हॉस्टल में फांसी लगा दी और अपनी जान दे दी। और ऐसे में देखिए 7 जुलाई को भी एक मामला सामने आता है जब उत्तर प्रदेश के रामपुर के बहादुर सिंह ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और ऐसे में सवालिया निशान आपको बता दें कि खड़े हो रही हैं कि पीयर प्रेशर बच्चों पे बढ़ता जा रहा है। 3 अगस्त की अगर तारीख की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के छात्र मनजोत ने सुसाइड कर लिया। अब ऐसे में ये बढ़ता पीयर प्रेशर है कि क्या है और वजह आखिर इसकी क्या है, अब तक पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। 4 अगस्त को देखिए एक और सुसाइड का मामला सामने आता है और ये है बिहार के चंपारण के भार्गव मिश्रा जिन्होंने सुसाइड की, अपनी जान दे दी। ऐसे में आप सोचिए उनके परिजनों का क्या हाल होता होगा। बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई के लिए लेकिन वहां पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई का बोझ नहीं सह पाते क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है। ऐसे में ये लोग सुसाइड एक ऐसा रास्ता चुनते हैं, सपने में भी वो थॉट कैसे आता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। 10 अगस्त की वो तारीख जब उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मनीष प्रजापति ने हॉस्टल में फांसी दे दी। इसके बाद देखिए 16 अगस्त की वो तारीख एक और सुसाइड का मामला सामने आता है। बिहार का ही रहने वाला है ये स्टूडेंट, इसका नाम है वाल्मीकि प्रसाद और इसने खिड़की से लटक कर अपनी जान दे दी। 28 अगस्त को फिर से ऐसा मामला सामने आता है। बिहार के रहने वाले आदर्श और महाराष्ट्र के रहने वाले स्टूडेंट, उनका नाम है आविष्कार, जिसने सुसाइड किया और यही समझा कि सुसाइड करके ये एक ऐसा रास्ता है जिससे वो सुकून में जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल कई खड़े हो रहे हैं अभितोष कि आखिर ये मामले इतनी तेजी से क्यों बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, इधर कोटा में हो रही सुसाइड की घटनाओं ने सभी को हिलाकर रख दिया। कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा से आ रही ये खबरें बहुत दुखद हैं, दिल तोड़ने वाली हैं। देश का हर नागरिक इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ देख रहा है और इसको लेकर अब क्या कहना है राजस्थान के मंत्रियों का, वो आपको सुनवाते हैं। राजस्थान के जो कोचिंग संचालक है बहुत पैसे वाले, मैं मान गया, लेकिन वो अपने पैसे के दम पर बच्चों को तंग नहीं कर सकते। ये कोचिंग संचालक सावधान हो जाए, इनकी कोचिंग खाली हो जाएंगे। और मैं माँ बाप से भी कहूंगा, इन कोचिंगों से बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे। बच्चे तो आपके पढ़ने में होशियार है, वैसे ही आप इन कोचिंग वालों को पैसे भी देते हो और वो आपके बच्चों को थ्रेट करते हैं, परेशान करते हैं। और ये तय बात है, क्या राइट है उस कोचिंग वाले को एग्जाम लेने का? कौन है ये कोचिंग वाले? हर दूसरे तीसरे दिन एग्जाम लेते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं क्लास में, मैंने पता कर लिया, उसको डिमोरलाइज करते हैं। तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा बहुत कोमल होता है। अरे भाई जान है तो जान है, जब बच्चे को आपका बच्चा इतना प्यारा बच्चा है, आप उसको परेशान कर रहे हैं। ये कोचिंग कोई रास्ता नहीं, कोचिंगों ने ये माफिया खड़ा हो गया और जो कोचिंगों का जो माफिया खड़ा हुआ है, सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। मानगढ़ में भी एक बच्चे ने सुसाइड करा, किस तरह देखते हैं आप इसको? आप देख रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं। एक तो क्या है कि रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले क्या है कि आदमी परिवार के बीच में बैठता था, बात करता था, रास्ता बताता था आगे का, थोड़ा आध्यात्मिक भी था। आजकल क्या है, लोग बच्चे भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि एक तो गंदी संगत छोड़ें, गंदे लोगों का साथ सोसाइटी छोड़ें। ये ज्यादातर जो है ना गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। मैं चाहता हूं
कि आप लोग अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छा सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा देश 140 करोड़ का है। यहाँ गरीबी भी है, अमीरी भी है, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं। तो ये सोसाइटी के पीछे बहुत सारे रीजन काम करते हैं। कई बार डिप्रेशन में आदमी आ जाता है। तो हम तो यही अपील करेंगे स्टूडेंटों को कि आप अपनी पढ़ाई करें, ताकि आप लोग आने वाले इस देश का आप भविष्य हो। चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि सुनहरे भविष्य का सपना लेकर कोटा जाने वाले छात्र आखिर क्यों मौत को गले लगा देते हैं। बिल्कुल, तो देश के कई राज्यों से छात्र यहां पर कोटा आते हैं और बता दें कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए सभी छात्र यहां पर अलग अलग राज्यों से पहुंचते हैं कोटा में। बिल्कुल, कोचिंग में देखिए हर महीने बच्चों का टेस्ट भी लिया जाता है। अब टेस्ट में कम नंबर आने का डर भी इन बच्चों को काफी सताता है। बिल्कुल, तो कोर्स में चयन नहीं होने की छात्रों को चिंता हमेशा लगी रहती है। दिन रात वो सोचते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनका सिलेक्शन ना हो। नए बच्चों पर प्रेशर का ज्यादा असर पड़ता हुआ देखा गया है। बिल्कुल, अपने भविष्य को लेकर अब ये जो छात्र हैं वो चिंतित रहते हैं। जिस पीयर प्रेशर का हम जिक्र कर रहे हैं, ये दरअसल वही है। कम नंबर आने पर ये छात्र ऐसा कदम उठाते हैं और बस इनको ये लगता है कि सुसाइड ही एक आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है। और हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से भी बताया कि अब तक आखिर कितने सुसाइड हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। बिल्कुल, और ये बात बहुत ज्यादा चिंतित यहां पर करती है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे हुए छात्र इस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो परीक्षा में फेल न हो जाएं। और इधर राजस्थान के कोटा में कोचिंग ले रहे छात्रों के सुसाइड का सिलसिला नहीं थम रहा है। आए दिन यहां पर छात्रों के सुसाइड की खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, ऐसे में कोचिंग ले रहे छात्रों की आत्महत्याओं ने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसको लेकर छात्रों का आखिर क्या कहना है, अब आपको वो सुनवाते हैं। 5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद बीच में ब्रेक होती है लंच, और हर एक आधे घंटे के लगभग कंटिन्यूसली 2 आवर्स के स्टडी के बाद लगभग आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रेस आए तो हम लोग बाहर जाके लगभग डिनर के बाद थोड़ा वॉक कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा आधे घंटे के लिए थोड़ा गाना सुन लेते हैं ताकि माइंड फ्रेश रहे और स्ट्रेस ना ले। कुछ नहीं, उतना सोचते नहीं है स्ट्रेस के बारे में। मतलब ये तो ज़्यादा मुझे लगता है कि जितना आप सोचेंगे उतनी ही स्ट्रेस बढ़ती जाती है। तो और थोड़ी सी बढ़ती भी है तो गाने वाने सुन लेता हूँ, कभी दोस्तों से बात कर लेता हूँ कि ऐसी ऐसी हो रही है, तो वो लोग बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है। मतलब स्ट्रेस मुझे तो लगता है कि आप सोचोगे ज़्यादा तभी स्ट्रेस बढ़ती है, ज़्यादा नहीं सोचोगे। आप अपना पढ़ाई करते रहो और रिजल्ट तो अपने आप आएगी। अगर स्ट्रेस हो तो फैमिली से बात कर लेनी चाहिए, मूवी देख लो, वॉक कर लो, मतलब स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पहले तो घर वाले से बात करें, उनसे शेयर करें कि ऐसे ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, अपनी गलतियां समझें कि हाँ मेरे से कहाँ गलती हुई है। ये नहीं कि बस कोचिंग में ये करा रहे हैं, कोचिंग में वो करा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो थोड़ी हार्डनेस तो रहेगी ही रहेगी, सिलेबस इतना बड़ा है। तो देश भर में अब जेईई और नीट की तैयारी के लिए कोटा के कोचिंग संस्थान बहुत बेहतर माने जाते हैं, बेस्ट माने जाते हैं। बिल्कुल, और इसे कोटा फैक्ट्री या कोटा जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब आपको आंकड़ों के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर क्यों सुसाइड फैक्ट्री बनता जा रहा है कोटा, और ये आपको अब आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखाते हैं। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर रोजाना की तरह कई स्टूडेंट्स आते हैं सपने देखकर, लेकिन सपने देखकर जब ये बच्चे आते हैं तो इनके साथ आखिर क्या होता है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। लेकिन इस वक्त मुझे जो जानकारी मिल रही है कि मेरे सहयोगी मनोहर ने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी पर, वो आपको दिखाते हैं। कोटा में 2 स्टूडेंट एक दिन में सुसाइड कर लेते हैं। उनकी मौत को लेकर के जो हंगामा पूरे देश भर में बरपा है, उसको लेकर के अलग अलग तरीके से चर्चाएं शुरू हो चुकी है। अब किस तरीके से ऐसी चीज़ों को रोका जाए, उसको लेकर के प्रशासन से लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लेकर के, और अपने जो बच्चों के परिजन हैं, तमाम जो लोग हैं चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को कैसे रोका जाए। तो फिलहाल जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है कोटा में, एक दिन में 2 लड़कों ने जो अपना मौत को गले लगाया, उसके बाद
पूरा जो सिनेरियो है वो पूरा गणित है वो इस तरीके से हो गया है कि पिछले एक महीने में कोटा में 5 बच्चों ने सुसाइड किया है और टोटल अगर 8 महीने पिछले इस सत्र की बात की जाए तो 23 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया है। कुल मिलाकर ये एक बड़ी चिंता की बात है और ये न केवल प्रशासन बल्कि इंस्टीट्यूट के सामने और परिजनों के सामने भी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। कुल मिलाकर इस समस्या का समाधान के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 2 दिन पहले कोचिंग संस्थान के तमाम जो ऑनर्स हैं उनके साथ में एक बैठक की और कहा कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए, किसी तरीके से स्टूडेंट्स पर जो प्रेशर है उसको रोका जाए और जो इनका जो बच्चों पर जो प्रेशर के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं या रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं आता तो सुसाइड के लिए उनको किसी तरीके से कन्विंस किया जाए और किसी तरीके से उनको समझाइश करके उनके जीवन को रक्षा की जाए और उनकी जान है वो किसी भी तरीके से बच्चे इमोशनल होते हैं, किसी वजह से वो ऐसा कदम उठा लेते हैं, उनको रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो आइए अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं कि किस तरीके से अब तक सुसाइड के मामले सामने आए जो चिंता की लकीर है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। छात्रों के लिए सुसाइड सिटी क्या कोटा बन चुकी है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। बीते 24 घंटे में 2 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। ऐसे में सवालिया निशान प्रशासन पर भी खड़ा होता है। टेस्ट में कम नंबर आने से ये जो स्टूडेंट्स थे परेशान बताए जा रहे हैं क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं आए। एक छात्र जो है वो 6ठी मंजिल से कूद जाता है, लेकिन बड़ा सवाल जहां ये रहते हैं क्या किसी ने देखा नहीं होगा। वहीं दूसरे ने देखिए फांसी लगाकर जान दे दी। ये आखिर क्यों होता जा रहा है ऐसा? अब इस साल अगर हम पूरे आंकड़ों की बात करें तो कुल 24 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जान दी है और ये सवाल यहाँ पे कई खड़े हो रखे हैं। 13 छात्रा को 2 से 3 महीने की कोटा आए हुए थे, लेकिन उसके बाद देखिए वो प्रेशर वो झेल नहीं पाए जिसके कारण उन्होंने सुसाइड किया। 1 साल से भी कम समय में डिप्रेशन में ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो क्यों नहीं आखिर जो टीचर्स है वो इन पे ध्यान देते हैं? क्यों इतना प्रेशर डाला जाता है कि एग्जाम में इतने मार्क्स आने ही चाहिए? 7 छात्रों ने 1.5 महीने से 5 महीने पहले एडमिशन लिया और उसके बाद इतनी जल्दी आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि ये सुसाइड को बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं? 7 छात्रों की अगर हम बात करें तो 1.5 महीने से 5 महीने तक नहीं हुए थे। देखिए कोटा में आए, उम्मीद लेके आए थे, सपने लेके आए थे अपने भी और साथ ही अपने माँ बाप के भी, लेकिन वो सपने पूरे नहीं कर पाए और मौत को यहाँ पे गले लगा लिया। तो इस तरीके से जो कोटा है वो इस वक्त सुसाइड सिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान के कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों के सुसाइड का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोटा से छात्रों के सुसाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। बिल्कुल, ऐसे में कोचिंग ले रहे छात्रों की आत्महत्याओं ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। लगभग कंटिन्यूसली 2 आवर्स के स्टडी के बाद लगभग आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। अगर ज़्यादा स्ट्रेस आए तो हम लोग बाहर जाके लगभग डिनर के बाद थोड़ा वॉक कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा आधे घंटे के लिए थोड़ा गाना सुन लेते हैं ताकि माइंड फ्रेश रहे और स्ट्रेस ना ले। कुछ नहीं, उतना सोचते नहीं है स्ट्रेस के बारे में। मतलब ये तो ज़्यादा मुझे लगता है कि जितना आप सोचेंगे उतनी ही स्ट्रेस बढ़ती जाती है। तो और थोड़ी सी बढ़ती भी है तो गाने वाने सुन लेता हूँ, कभी दोस्तों से बात कर लेता हूँ कि ऐसी ऐसी हो रही है तो वो लोग बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है। मतलब स्ट्रेस मुझे तो लगता है कि आप सोचोगे ज़्यादा हो तभी स्ट्रेस बढ़ती है, ज़्यादा नहीं सोचोगे। आप अपना पढ़ाई करते रहो और रिजल्ट तो अपने आप आएगी। अगर स्ट्रेस हो तो फैमिली से बात कर लेनी चाहिए, मूवी देख लो, वॉक कर लो। मतलब स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पहले तो घर वाले से बात करें, उनसे शेयर करें कि ऐसे ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, अपनी गलतियां समझें कि हाँ मेरे से कहाँ गलती हुई है। ये नहीं कि बस कोचिंग में ये करा रहे हैं, कोचिंग में वो करा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो थोड़ी हार्डनेस तो रहेगी ही रहेगी, सिलेबस इतना बड़ा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं छात्रों की सुसाइड की घटनाओं को देखते हुए अब कोटा जिला प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाए। अवतोष आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि अब तक आखिर क्या कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल, तो शुक्रिया करिश्मा। यहाँ पर बता दें कि कोटा प्रशासन इस वक्त एक्शन मोड में जुट गया है और कोटा प्रशासन किस तरीके से यहाँ पर अब एहतियातन कदम उठा रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रशासन पर भी सीधे सीधे यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। तो मैं अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर कोटा प्रशासन एक्शन ले रहा है। कोचिंग संस्थानों के टेस्ट लेने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। फिलहाल 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है, अगले 2 महीनों तक के लिए ये टेस्ट पर रोक लगी है। तो प्रशासन की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं
नियम न मानने वाले कोचिंग पर कार्रवाई होगी। यह भी प्रशासन की ओर से कहा गया जो नियम नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई होगी। बढ़ते सुसाइड के मामलों पर डीएम ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है, यह जरूरी कदम उठाया है एहतियातन। संस्थानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। तो क्या यह सुसाइड रोकने के लिए कारगर कदम साबित होगा? यह बहुत बड़ा सवाल यहां पर है, क्योंकि संस्थानों के लिए यह सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और संस्थान कितना मानते हैं। अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा, यह भी प्रशासन को बताना पड़ेगा। तो कोटा प्रशासन का फिलहाल यह बड़ा एक्शन इस एक्शन के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है। तो संस्थानों के लिए यहां पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। तो लगातार ये कोशिश यहां पर प्रशासन की ओर से भी हो रही है कि सुसाइड के केसेस पर रोक लगे यहां पर। करिश्मा, बिल्कुल, कोटा के एसपी शरद चौधरी का आप क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। कल भी आपको विदित है कि 4 जगह पे कोटा पुलिस और प्रशासन और जो हॉस्टल एसोसिएशन है उसके सहयोग से संडे इज फन डे करके कार्यक्रम जो था वो आहूत 4 जगह पे किया गया था। उसमें लाइव बैंड म्यूजिक का कार्यक्रम था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कल का दिन कि एक साथ 2 बच्चों ने, एक महाराष्ट्र लातूर के और एक बिहार के रहने वाले थे, उनके द्वारा आत्महत्या की गई। जहां तक नया थाना खोलने का प्रश्न है, लगभग 2 माह पहले मेरे द्वारा एक स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था। वो अपने प्रयास कर रहा है, बच्चों के पास जा रहा है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के अवसाद में हैं हमसे संपर्क करें। हम आपके लोकल गार्जियन के जैसे हैं, पूरा पुलिस और प्रशासन। उसी संदर्भ में फिर मेरे दिमाग में आया और चर्चा की गई कि यदि क्यों ना एक जैसे टूरिस्ट थाना है, एक्सक्लूसिव साइबर थाना है, वैसे स्टूडेंट पुलिस स्टेशन खोल दिया जाए। तो इस संदर्भ में प्रस्ताव मेरे द्वारा 1-2 दिन में पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा। तो देश भर में जेईई और नीट की तैयारी के लिए कोटा के कोचिंग संस्थान बहुत बेहतर माने जाते हैं, बेस्ट माने जाते हैं। इसे कोटा फैक्ट्री या कोटा जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जहां हर साल करोड़ों का कारोबार होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी है कोटा फैक्ट्री। हमारी सहयोगी करिश्मा आपको समझाएंगी ग्राफिक्स के जरिए कि क्यों यहां पर इतना बड़े व्यापार और कारोबार के तौर पर इसे देखा जाता है। बिल्कुल अभितोष, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अब तक हम ये कह सकते हैं कि कोटा को लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अब कोटा को देखने लग गए हैं, उस उम्मीद के तहत कि अगर कोटा वो आएंगे तो उनके सपने पूरे होंगे। देखिए, सालाना 5000 करोड़ का यहाँ पे कारोबार होता है, ये आंकड़े कहते हैं। अब आप देखिए, छोटे बड़े 100 कोचिंग संस्थान है यहाँ पर। हर बच्चा यहाँ पे जाता है, ये सोचता है कि वो बड़े बड़े जो ख्वाब लेकर जाता है वो पूरे होंगे। नीट और जी की तैयारी, जेईई की तैयारी यहाँ पे कराते हैं। और ये है कोटा फैक्ट्री, जो कि अब आप ये समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हो चुकी है। और ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रखी हैं, जो सवाल खड़ा करता है कोचिंग सेंटर्स पर भी। लेकिन अब कोचिंग सेंटर्स पर भी एक्शन लिया जा रहा है और अब उनके लिए भी नियम कायदे यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अब तक इस साल 24 बच्चों ने, 24 छात्रों ने जान दे दी है। तो कोटा फैक्ट्री, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में बच्चे पास भी होते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है, नीट में भी, जी में भी। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरीके की मनोस्थिति से ये बच्चे गुजर रहे हैं, किस तरीके के मानसिक हालात में ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सोचना है कोचिंग संस्थानों को भी, पेरेंट्स को भी, प्रशासन को भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर।